Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 200। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 6th पार्ट में द स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 200 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 200 पार्ट 6 के चैप्टर 3 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 3 में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 200 टॉक अबाउट असेंट टू बिल्स। देखिए, आर्टिकल 200 में जो है बिल्स को असेंट देने की बात की गई है। असेंट का मतलब होता है स्वीकृति, सहमति, अनुमति। तो बिल्स को जो है अनुमति मिलने के बाद ही वह एक्ट में परिवर्तित हो पाता है। तो यहाँ पर बिल्स को असेंट देने की बात की गई है, जो भी बिल्स स्टेट लेजिस्लेचर में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चैप्टर 3 की, द स्टेट लेजिस्लेचर की। When a bill has been passed by the legislative assembly of a state, or in the case of a state having a legislative council, has been passed by both houses of the legislature of the state, it shall be presented to the governor, and the governor shall declare either that he assents to the bill, or that he withholds assent therefrom, or that he reserves the bill for consideration of the president। जब भी कोई बिल राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा या लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले राज्य में लेजिस्लेचर के दोनों सदनों द्वारा पास किया जाता है, तब वह स्टेट गवर्नर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और गवर्नर घोषित करेगा कि वह बिल पर अनुमति दे या अनुमति रोक ले, या वह बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व कर ले। तो यह सब गवर्नर के ऊपर है। देखिए, आसान शब्दों में कहे तो इसमें यह बताया गया है कि देखिए, बिल जो है पास किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा। अगर किसी स्टेट में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वहाँ सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पास किया जाता है। किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों के द्वारा पास किया जाता है, तब जाके जो है बिल स्टेट के गवर्नर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अब स्टेट के गवर्नर के पास कुछ अधिकार होता है। वह अधिकार होता है कि वह बिल पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, या फिर स्वीकृति को रोक सकता है, अनुमति को रोक सकता है, रोक लेता है। कि हो सकता है कि उसने कह दिया कि हाँ चलो बिल को असेंट दे देते हैं, बिल को असेंट दे दिया, उसका मन किया कि नहीं नहीं बिल को असेंट नहीं देते हैं, बिल को अपने पास ही जो है रोक लेते हैं, तो वो रोक भी सकता है, अपने पास असेंट नहीं दे सकता है। या फिर वह गवर्नर क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को जो है बिल पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति के लिए जो है बिल को रिजर्व कर सकता है। ये 3 कार्य कर सकता है। बिल को रिजर्व कर सकता है, बिल को रोक सकता है, बिल पर अपना असेंट दे सकता है। यह गवर्नर कर सकता है। इसमें देखिए कुछ कंडीशंस भी हैं, कुछ प्रोविजंस हैं जो कि आगे के 2 स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे। Provided that the governor may, as soon as possible after the presentation to him of the bill for assent, return the bill if it is not a money bill, together with the message requesting that the House or Houses will reconsider the bill or any specified provisions thereof, and in particular will consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message, and when a bill is so returned, the House or Houses shall reconsider the bill accordingly, and if the bill is passed again by the House or Houses with or without amendment and presented to the Governor for assent, the Governor shall not withhold assent therefrom। देखिए, पिछली स्लाइड में जो भी हमने पढ़ा उसके अलावा भी कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें गवर्नर को कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो गवर्नर जो है अनुमति के लिए अपने समक्ष बिल प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र उस बिल को, यदि वह मनी बिल नहीं है तो बिल को सदन या सदनों को
इस संदेश के साथ लौटा सकेगा कि सदन या दोनों सदन बिल पर या उसके किन्हीं स्पेसिफाइड उपबंधों पर पुनर्विचार करें और पर्टिकुलरली यानी विशेष रूप से किन्हीं ऐसे अमेंडमेंट को पेश करने की डिज़ायरेबिलिटी पर विचार करें जिनकी यानी जिनको उसने अपने मैसेज में रिकमेंड की है। तब सदन या दोनों सदन बिल पर उसके अकॉर्डिंगली पुनर्विचार करेंगे और यदि बिल सदन या दोनों सदन द्वारा अमेंडमेंट सहित या उसके बिना फिर से पास कर दिया जाता है और गवर्नर के समक्ष अनुमति यानी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो गवर्नर उस पर अपनी अनुमति नहीं रोक सकेगा। देखिए, इसे हम आसान शब्दों में समझते हैं। पिछली स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था कि यदि कोई बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों सदन द्वारा पास कर दिया जाता है और असेंट के लिए भेजा जाता है गवर्नर के पास, तो गवर्नर के पास 3 अधिकार होते हैं, या तो बिल पर असेंट दे दे या फिर असेंट देने से कोई बात कहने से रोक ले, मतलब बिल पर असेंट ना दे, अनुमति ना दे, अनुमति देने से रोक ले, या फिर बिल को रिजर्व कर ले राष्ट्रपति के विचार के लिए। ठीक है, ये 3 अधिकार होते हैं। लेकिन जब यदि कोई बिल मनी बिल नहीं है तो यहाँ पर एक और अधिकार जुड़ जाता है कि वह बिल को जो है रिकंसीडरेशन के लिए, दोबारा पुनर्विचार के लिए जो है लौटा सकेगा विद अ मैसेज कि आप इसमें ये फेरबदल कीजिए और बिल में कुछ चेंजेस कीजिए, कुछ अमेंडमेंट के साथ बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकेगा। अब लौटा देगा संसद को, दोनों सदन को, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली को, या फिर दोनों सदन को लौटा देगा। और लेजिस्लेटिव असेंबली क्या कर सकता है या फिर दोनों सदन क्या कर सकते हैं, बिल को जो है मैसेज जो दिया गया था गवर्नर के द्वारा, उस मैसेज को ध्यान में रखते हुए अब उसको अमेंडमेंट के साथ या विदाउट अमेंडमेंट, जैसा था बिल वैसा ही जो है दोबारा जो है गवर्नर के पास भेज सकते हैं। तो इस बार जो है गवर्नर जो है उस पर अपनी अनुमति देने से खुद को नहीं रोक सकेगा, उस पर अपनी स्वीकृति उसे देनी ही होगी, उस पर स्वीकृति नहीं देने से वो रोक नहीं सकेगा अपने आप को। यहाँ पर इसी आर्टिकल में एक और प्रोविज़न आ जाता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द गवर्नर शैल नॉट असेंट टू बट शैल reserve for the consideration of the president any bill which in the opinion of the governor would, if it became law, so derogate from the powers of the high court as to endanger the position which that court is by this constitution designed to fill। देखिए, यहाँ पर एक और बात कह दी गई है कि जिस बिल से उसके कानून बन जाने पर गवर्नर की राय में हाईकोर्ट की शक्तियाँ इतना कम हो जाएगा कि वह स्थिति खतरे में पड़ जाएगी, जिसकी पूर्ति के लिए वह न्यायालय इस संविधान द्वारा डिज़ाइंड है। तो तब इस बिल पर गवर्नर अपनी अनुमति नहीं देगा, किंतु उस बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व रखेगा। देखिए, कोई भी बिल यदि गवर्नर को ऐसा लगता है कि यह बिल जो है हाई कोर्ट के जो है शक्तियों को कम करता है, तो ऐसे किसी बिल पर अपने एसेंट देने से पहले जो है राष्ट्रपति के लिए बिल को रिजर्व कर लेगा कौन, गवर्नर। तो इसमें यही बात की गई है। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.